हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सारी सरकारों को अगर हम मिला लें तो पूरे देश में भी 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बने जितने अकेले दिल्ली में बन गए। ये बड़ी बात है कि पूरे देश में 20,000 क्लासरूम नहीं बने 7 साल में। सारी सरकारें मिला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, ये फलाना ढिमका, जितनी सारी सरकारें मिला लो, केंद्र सरकार मिला लो, सबने मिला के 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बनाए जितने दिल्ली सरकार ने अकेले दिल्ली में बना दिए। बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया था। बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो दलित का बच्चा हो, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। दुर्भाग्यवश आज 75 साल हो गए आजादी के, 75 साल के बाद भी बाबा साहब का यह सपना पूरा नहीं हुआ। आज गरीबों के बच्चों को, बाकी देश के हिस्सों में गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है जैसे पहले दिल्ली में होता था। मुझे खुशी है कि बाबा साहब का सपना कम से कम आजादी के 75 साल बाद कम से कम दिल्ली में पूरा होना चालू हो गया। भगत सिंह ने कहा था कि केवल अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने से आजादी नहीं मिलेगी, आजादी तब मिलेगी जब इस देश के गरीब बच्चे को और अमीर बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिलनी चालू होगी। आज मुझे खुशी है कि भगत सिंह का सपना दिल्ली में पूरा हो रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब एक अफसर का बच्चा, जज का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ एक जैसी पढ़ाई करते हैं। तो ये दिल्ली में जो पिछले 7 साल से हो रहा है, इतने शानदार सरकारी स्कूल हो गए, इतने शानदार गरीबों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, मन में ये आता है यार ये 75 साल में क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब हो तो सकता था, जब हमने 7 साल में कर दिया तो 75 साल में भी हो सकता था। क्यों नहीं हुआ 75 साल में? सोच के देखो, अगर आज 75 साल पहले देश के अंदर इतनी अच्छी शिक्षा का व्यवस्था हो जाती, अगर हमारे गरीबों के बच्चों को भी इतनी अच्छी शिक्षा 75 साल पहले से मिलने चालू हो जाती, आज देश कहां का कहां पहुंच जाता। गरीबी दूर हो जाती, अनपढ़ नहीं रहते लोग, कहां का कहां पहुंच जाता देश। टाइम 75 साल अपने खराब हो गए। इसीलिए आज मैं एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। आज मैं एक ऑफर कर रहा हूं, अपने पास समय नहीं है, देश ऑलरेडी 75 साल खो चुका है। हमें राजनीति नहीं करनी, हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है। अगर देश की कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कोई भी सरकार अपने अपने राज्य के अंदर दिल्ली जैसी अच्छी शिक्षा व्यवस्था करना चाहती है, तो हम मनीष सिसोदिया जी को थोड़े दिन के लिए उनको लोन पे दे देंगे। दिल्ली में अस्पताल भी बड़े अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक भी बड़े अच्छे हो गए। तो अगर देश की कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी पार्टी की हो, अपने राज्य में अस्पताल अच्छे करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे करना चाहती है, तो हम थोड़े दिन के लिए सत्येंद्र जैन को उनको लोन पे दे देंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम हर जगह चुनाव लड़ के जीते हैं, चुनाव लड़। हम यहाँ पे कोई नेपोलियन नहीं है कि घोड़ा लेके चला था और एक के बाद एक। हमारा मकसद देश है, देश आगे बढ़ना चाहिए। अगर दूसरी पार्टियों की सरकारें अपने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करना चाहती हैं, हम उनकी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि सारा देश आगे बढ़े। अगर वो लोग भी अच्छा काम करके उनको वोट मिले, अपने को क्या है, देश आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सामने देश है, हम तो चाहते हैं देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, देश में अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, अच्छे अस्पताल बनने चाहिए, अच्छे स्कूल बनने चाहिए, ये हमारा मकसद है। तो आज ये हम ऐलान कर रहे हैं, कोई भी हमसे मदद मांगेगा, हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं, ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके
आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के सपने पूरे कर रहा है। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। क्यों लगता है? अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। हमारे इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे, देशभक्त, कट्टर देशभक्त बच्चे तैयार होंगे। ये हम स्कूल नहीं बना रहे, ये हम देशभक्त बनाने की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। यहां से देशभक्त बन के निकलेंगे। और जब ये आज सोच के देखो, 5 से 10 साल के बाद जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे, ये बच्चे किस आधार पे वोट देंगे? ये धर्म और जात के आधार पे वोट नहीं देंगे, ये देश के विकास के नाम पे वोट दिया करेंगे। इसीलिए कोई नेता स्कूल नहीं बनाना चाहता। ये लोग कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है, फ्री करता जा रहा है, फ्री करता जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार बना रहा हूं, जहां पे गरीबों को शानदार शिक्षा मिल रही है, गरीबों के बच्चों को, और अगर मैं उनको फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, इससे बड़ा देशभक्ति का और राष्ट्र निर्माण का काम क्या हो सकता है? बच्चों को तो फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीबों को अगर मैं अच्छे अस्पतालों में इलाज दे रहा हूं, शानदार सरकारी अस्पताल बना रहे हैं, तो इससे अच्छा पुण्य का काम क्या हो सकता है? अगर गरीबों को दवाइयां, टेस्ट, इलाज फ्री में मिल रहा है। भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। आज मैं एक नारा दे रहा हूं, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें उन भावनाओं का जो सर ने व्यक्त की हैं। और कहीं ना कहीं किसी ने कहा है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। और ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो ये कोशिश है। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें इस कोशिश के लिए सर का। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय से वो आए और यहां वोट ऑफ थैंक्स अपना